हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोर ऑफ बुक्स में। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए सीखेंगे जो आपकी कंसंट्रेशन यानी ध्यान बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। यह कहानी इंस्पायर्ड है किताब हाउ टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन बाय अदिति सिंघल से। हम साथ मिलकर जानेंगे कि कैसे अमन ने अपनी पढ़ाई और जिंदगी में फोकस बेहतर बनाया, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के चैप्टर में अमन ने क्या सीखा। चैप्टर 1, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अमन एक कॉलेज का स्टूडेंट था जो हमेशा पढ़ाई में स्ट्रगल करता था। वो किताबें खोलता लेकिन उसका माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अक्सर वो सोचता, व्हाई कांट आई जस्ट फोकस फॉर 10 मिनट्स। उसकी स्टडीज में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और वो खुद को लेजी समझने लगा था। उसके कमरे में हमेशा मोबाइल फोन उसके पास होता और नोटिफिकेशंस लगातार आते रहते। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, यूट्यूब के नए वीडियोस, ये सब डिस्ट्रैक्शंस उसके ध्यान को तोड़ देते। कभी कभी तो वो लेक्चर के बीच भी अपने फोन पर नजर डालता था। एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में एक बात कही जो अमन के माइंड में घर कर गई। कॉन्सेंट्रेशन इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्सोल्युटली नथिंग व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब जब जरूरत हो तो आप अपने पूरे माइंड को एक काम पर लगाते हो और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हो। अमन ने सोचा, इट साउंड्स टफ बट आई वांट टू ट्राई। उसने अपने दिन की शुरुआत की मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने से, जब भी उसे पढ़ाई करनी थी वो अपने फोन को दूसरे रूम में रख देता। पहले तो उसका मन बार बार भटकता था लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब अटेंशन स्लिप होने लगती तो वो खुद से कहता, फोकस अमन, जस्ट फॉर 5 more minutes। धीरे धीरे अमन ने यह महसूस किया कि कंसंट्रेशन भी एक मसल की तरह है। जितना आप उसे एक्सरसाइज करोगे उतना मजबूत होगा। उसने छोटे छोटे स्टडी सेशंस बनाए, जैसे 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। इस मेथड से उसका ध्यान ज्यादा देर तक टिकने लगा। अब अमन ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करने लगा। उसने समझा कि कंसंट्रेशन कोई टैलेंट नहीं बल्कि डेली रूटीन और हैबिट से बनती स्किल है। हमारा माइंड भी अमन की तरह है, वो डिस्ट्रैक्शन से घिरा रहता है। लेकिन अगर हम इंटेंशनल तरीके से अपनी अटेंशन को ट्रेन करें तो फोकस बढ़ाना बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 2, अटेंशन प्लीज। अमन अब थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था कि वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चला कि ध्यान बनाना इतना आसान नहीं है। उसे समझना था कि अटेंशन यानी ध्यान क्या होता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। एक दिन अमन की टीचर ने क्लास में कहा, अटेंशन इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफिक, इग्नोरिंग ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस। मतलब जब आप किसी काम को करते हुए अपनी पूरी एनर्जी और माइंड उस एक चीज पर लगाते हैं, बाकी सब चीजें फेड अवे हो जाती है। अमन ने सोचा, बस यही तो करना है, पर जब मेरे चारों तरफ इतना कुछ हो तो ये कैसे पॉसिबल है। अमन ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो नोटिस्ड कि जब भी वो टीवी या मोबाइल के सामने बैठता उसका माइंड तुरंत स्कैटर हो जाता, उसका अटेंशन जल्दी खत्म हो जाता। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने एनवायरनमेंट को बदल कर देखेगा। उसने अपने स्टडी टेबल से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, फोन, अननेसेसरी बुक्स, नॉइजी गैजेट्स। उसने कोशिश की कि स्टडी रूम में कम से कम नॉइज हो और लाइटिंग अच्छी हो। उसने एक हैबिट बनाई, स्टडी से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना ताकि माइंड काम हो, शॉर्ट ब्रेक्स लेना ताकि अटेंशन पूरी तरह से खत्म न हो, पोमोडोरो टेक्निक अपनाना जिसमें 25 मिनट फोकस स्टडी और 5 मिनट ब्रेक होता है। धीरे धीरे अमन ने महसूस किया कि उसका अटेंशन स्पैन बढ़ रहा है। वो ज्यादा देर तक
एक टास्क पर काम कर पा रहा था। इस नए तरीके से पढ़ाई करने में उसे मजा आने लगा। अटेंशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने माइंड को एक चीज पर लगाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। अमन की तरह अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उन्हें कंट्रोल करें तो हम बेहतर फोकस कर पाएंगे। चैप्टर 3 वाई इज कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट। अमन अब ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन की ताकत को समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई में कई बार ध्यान भटकता था। उसे यह सवाल परेशान करता था, वाई इज कॉन्सेंट्रेशन सो डिफिकल्ट। मैं कोशिश करता हूं लेकिन मन फिर भी भटक जाता है। एक दिन अमन ने अपनी डेली रूटीन पर गौर किया। उसने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो उसका फोकस तोड़ती थी, जैसे फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, फैमिली के बीच डिस्ट्रैक्शंस और खुद के अंदर का रेस्टलेस माइंड। उसकी टीचर ने क्लास में बताया, Concentration is difficult because our brain is wired to seek constant stimulation and avoid boredom. मतलब हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग चाहता है, इसलिए जब कोई काम थोड़ा बोरिंग लगता है तो हमारा ध्यान इजीली भटक जाता है। अमन ने महसूस किया कि उसके लिए अपनी ध्यान क्षमता बढ़ाना तभी पॉसिबल है जब वो इन डिस्ट्रैक्शंस को समझे और उनसे निपटना सीखे। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फोन नोटिफिकेशंस ऑफ रखेगा, सोशल मीडिया का यूज कम करेगा और पढ़ाई के दौरान एकदम साइलेंट प्लेस चुनेगा। साथ ही उसने ध्यान दिया कि जब वो टायर्ड या स्ट्रेस्ड होता है तो उसका माइंड और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए उसने डेली थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी शुरू की, जिससे उसके थॉट्स काम और फोकस्ड रहते। धीरे धीरे अमन ने जाना कि कंसंट्रेशन मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हमारा माइंड हमेशा मल्टीटास्किंग और क्विक रिवॉर्ड्स की आदत में रहता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने हैबिट्स बदलें तो ध्यान बनाना आसान हो जाता है। ध्यान खो जाना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि हमारा दिमाग एक नेचुरल बिहेवियर करता है। अमन की तरह अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को समझें और अपनी हैबिट्स में सुधार करें तो कंसंट्रेशन बढ़ाना आसान हो जाता है। चैप्टर 4 सेट गोल्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन। अमन अब समझ चुका था कि कंसंट्रेशन करना आसान नहीं होता, खासकर जब मन में बहुत सारी थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस हो। लेकिन उसने अपने टीचर से एडवाइस ली, जिसने उसे एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया, गोल सेटिंग। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा, सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। मतलब जब आप अपने लिए छोटे, स्पेसिफिक और अचीवेबल टारगेट सेट करते हो तो आपका माइंड नेचुरली उन पर कंसंट्रेट करता है। इससे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और मोटिवेशन बढ़ती है। अमन ने सोचा, आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टडी विदाउट एनी प्लान, नो वंडर आई लूज फोकस। फिर अमन ने डिसाइड किया कि वो अपनी पढ़ाई को छोटे पार्ट्स में बांटेगा, जैसे कि आज मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ूंगा या मैं 30 मिनट्स बिना फोन देखे पढ़ाई करूंगा। उसने ये गोल्स अपने मोबाइल के नोट्स में भी लिखे ताकि वो भूल न जाए। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, कभी कभी उसे लगने लगा कि ये गोल्स भी बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब भी उसका मन भटकने लगा वो अपने गोल को याद करता और कहता, जस्ट फोकस फॉर 10 more minutes, देन यू कैन टेक अ ब्रेक। अमन ने अपने गोल्स को एक नोटबुक में ट्रैक करना भी शुरू किया। हर गोल पूरा होते ही उसने उस पर टिक मार्क किया और इससे उसे सेटिस्फैक्शन मिला। ये छोटी छोटी जीतें उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती रही। धीरे धीरे उसने पाया कि गोल सेटिंग की वजह से उसकी अटेंशन स्पैन बढ़ रही है और पढ़ाई में मजा आने लगा। अब वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के फोकस्ड तरीके से काम कर पाता था। गोल सेटिंग से हमारा माइंड क्लियर डायरेक्शन पाता है। अमन की तरह जब हम छोटे और अचीवेबल गोल्स बनाते हैं और उन्हें ट्रैक करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है और मोटिवेशन भी। ये डेली लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है, चाहे वर्क हो, स्टडीज हो या कोई पर्सनल टास्क। चैप्टर 5 क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अमन अब धीरे धीरे अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव कर रहा था, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि पढ़ाई में फोकस बनाए रखना
सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि उसका एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके स्टडी टेबल पर हमेशा क्लटर रहता था, किताबें बिखरी हुई थी, मोबाइल नोटिफिकेशंस की आवाज आती रहती थी और कभी कभी टीवी बैकग्राउंड में चलता रहता था। कई बार उसके फैमिली मेंबर्स भी बिना बताए रूम में आते और बात करने लगते। इससे उसका ध्यान भटकता था। एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में कहा, योर एनवायरनमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अ डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस हेल्प्स योर ब्रेन फोकस बेटर। मतलब, आपका आसपास का माहौल आपके मन की क्षमता पर बड़ा असर डालता है। अगर आपके पास नॉजी, मेसी या क्लटर जगह होगी तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और फोकस करना मुश्किल होगा। अमन ने डिसाइड किया कि वो अपना स्टडी स्पेस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। उसने सबसे पहले अपने स्टडी टेबल से सारी अननेसेसरी चीजें हटा दी, फोन को साइलेंट मोड पर रखा और एक अलग जगह रखा, किताबों को नीटली अरेंज किया और अपने रूम की क्लीनिंग की। उसने एक क्वाइट कॉर्नर चुना जहां नेचुरल लाइट आती थी और जहां नॉइज मिनिमम था। अमन ने वहां अपना छोटा सा स्टडी जोन बनाया, जिसमें केवल जरूरी चीजें थी, किताबें, नोटबुक, पेन्स और एक वाटर बॉटल। उसने फैमिली को भी बताया कि स्टडी आवर्स के दौरान उसे डिस्टर्ब ना करें। कुछ दिन पहले तो फैमिली मेंबर्स भी इसे लेकर थोड़ा अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अमन की स्पेस और नीड्स को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। इससे अमन को मेंटल पीस मिली और वो बिना इंटरप्शंस के पढ़ाई कर पाया। अमन ने महसूस किया कि जब उसके आसपास चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो उसका माइंड काम और फोकस रहता है। वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता था और पढ़ाई का टाइम भी प्रोडक्टिव हो गया। अमन की तरह अगर हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं तो हमारा ध्यान ज्यादा देर तक टिकता है। ये सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप हमारे कंसंट्रेशन को बूस्ट करता है। एनवायरनमेंट पर थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि नॉइज कंट्रोल करना, क्लटर हटाना और सही जगह चुनना, आपके फोकस्ड रहने में बहुत मदद करता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अमन ने अब तक पढ़ाई में बेहतर फोकस पाने के लिए कई तरीकों को अपनाया था। गोल सेटिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और अपने रूटीन को सुधारा था। लेकिन फिर भी जब भी उसका माइंड ओवरलोडेड होता या स्ट्रेस ज्यादा होता तो कंसंट्रेशन टूट जाता था। एक दिन उसकी टीचर ने क्लास में समझाया, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ट्रेन योर ब्रेन टू स्टे प्रेजेंट एंड इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। मतलब, ध्यान और मेडिटेशन हमारे दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हमारा फोकस और कामनेस बढ़ती है। अमन ने डिसाइड किया कि वो रोज सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेगा। शुरू में उसे ध्यान लगाना आसान नहीं लगा। उसके माइंड में थॉट्स का नॉन स्टॉप ट्रैफिक था। क्या पढ़ना है? क्या कल टेस्ट अच्छा होगा? फोन का मैसेज आया या नहीं? लेकिन उसने पेशेंस रखा। धीरे धीरे रोज मेडिटेशन करने से उसने सीखा कि जब थॉट्स आते हैं तो उन्हें जज किए बिना छोड़ देना चाहिए और फिर से अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना चाहिए। जैसे, डोंट फाइट योर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व एंड रिटर्न टू योर ब्रेथ। अमन ने माइंडफुलनेस को अपनी डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस किया। जब वो पढ़ाई करता तो पूरी कोशिश करता कि वो केवल उसी काम पर फोकस करे। अगर मन भटके तो वो धीरे से खुद को वापस लाता। उसने जाना कि ये सिंपल प्रैक्टिस उसके स्ट्रेस को कम करती है और उसे मेंटल पीस देती है। अब अमन जब भी ओवरवेल्म्ड या रेस्टलेस महसूस करता तो वो कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर या 5 मिनट के लिए साइलेंट बैठ जाता। इससे उसका माइंड रीसेट हो जाता और वह ज्यादा फ्रेश महसूस करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की वजह से उसकी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है। वो पहले से ज्यादा समय तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर पाता है। अमन की तरह अगर हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें तो हमारा माइंड ज्यादा काम, प्रेजेंट और फोकस रहता है। ये हमें लाइफ के स्ट्रेस से निपटने में भी मदद करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। चैप्टर 7, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अमन पढ़ाई में अब तक बहुत इंप्रूवमेंट कर चुका था,
उसने गोल सेट किया, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाया और माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस की। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वो ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एनर्जी गिर जाती थी और माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स हेल्प्स रिफ्रेश योर माइंड एंड मेंटेन योर कंसंट्रेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स। मतलब जब हम लगातार पढ़ाई या काम करते हैं तो हमारा ब्रेन फटीग महसूस करता है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी होता है ताकि हमारा माइंड फ्रेश और एनर्जेटिक बना रहे। अमन ने डिसाइड किया कि वो पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करेगा। उसने अपने स्टडी सेशन को छोटे पार्ट्स में बांटा। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक में वो अपनी चेयर से उठकर थोड़ा स्ट्रेच करता, थोड़ा फ्रेश एयर लेता और कभी कभी वाटर पीता। पहले तो उसे ऐसा लगा कि 25 मिनट में पढ़ाई पूरी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटे सेशंस में पढ़ाई करने से उसका माइंड ज्यादा फोकस्ड रहता है। जब ब्रेक आता था तो वो थोड़ा रिलैक्स कर पाता था और जब वापस पढ़ाई शुरू करता तो ज्यादा ताजगी महसूस करता था। अमन ने अपने ब्रेक टाइम में डिस्ट्रैक्शन से भी बचा। वो फोन नहीं देखता था और सोशल मीडिया से दूर रहता था। उसने जाना कि बहुत सारे लोग ब्रेक में फोन चला लेते हैं, जिससे उनका ध्यान और भी ज्यादा भटक जाता है। कभी कभी अमन ने अपने ब्रेक टाइम में थोड़ा वॉक भी किया या अपने फेवरेट म्यूजिक के कुछ गाने सुने। इससे उसका स्ट्रेस लेवल कम होता और मन फ्रेश हो जाता। अमन के पेरेंट्स ने भी उसका स्केड्यूल समझा और उसकी रिस्पेक्ट की। उन्होंने एंश्योर किया कि स्टडी टाइम में कोई डिस्टरबेंस ना हो और ब्रेक टाइम में वो आराम कर सके। अमन अब जान चुका था कि कंटिन्यूअस पढ़ाई के बजाय स्मार्ट ब्रेक्स लेने से उसकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ती है। अमन की तरह हमें भी पढ़ाई या काम के बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए। ये ब्रेक्स हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं, फटीग को कम करते हैं और हमें लंबे समय तक फोकस रखने में मदद करते हैं। स्मार्ट ब्रेक्स लेने से हम ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं और बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। चैप्टर 8, यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव फोकस। अमन अब तक पढ़ाई और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए कई तरीके अपना चुका था। गोल सेटिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, माइंडफुलनेस और रेगुलर ब्रेक्स। लेकिन उसे लगा कि मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी का सही यूज करके वो और भी बेहतर फोकस कर सकता है। एक दिन उसकी दोस्त नेहा ने उससे कहा, यूजिंग द राइट टूल्स कैन सेव टाइम एंड हेल्प यू स्टे फोकस्ड, स्पेशली व्हेन डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर। मतलब सही टूल्स और टेक्निक्स हमारे टाइम को बचाते हैं और हेल्प करते हैं कि हम ज्यादा फोकस्ड रह सकें, खासकर जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हो। अमन ने अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में कुछ यूजफुल एप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। उसने फॉरेस्ट ऐप ट्राई किया। ये ऐप पढ़ाई के दौरान फोन से दूर रहने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे ही वो बिना फोन टच किए रहता, ऐप में उसका पेट बड़ा होता जाता। अगर वो फोन उठाता तो पेट मर जाता। ये छोटा सा गेम लाइक चैलेंज अमन को बहुत पसंद आया, क्योंकि इससे उसकी फोकस बढ़ी। उसने स्टे फोकस्ड नाम का क्रोम एक्सटेंशन भी लगाया, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को स्टडी टाइम में ब्लॉक कर देता। इससे जब भी मन करता कि फोन या सोशल मीडिया देखे, तो ये एक्सटेंशन रोक देता, जिससे वो आसानी से अपने काम पर वापस आ जाता। अमन ने नोट्स लेने के लिए वन नोट और एवरनोट जैसे एप्स इस्तेमाल किए। इन एप्स में वह अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करता और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस कर लेता। उसने गूगल कैलेंडर और डेली प्लानर एप्स का भी इस्तेमाल शुरू किया। ये एप्स उसे अपने टास्क्स और डेडलाइंस मैनेज करने में मदद करते थे। जब भी उसे कोई टास्क पूरा करना होता, तो ये एप्स टाइमली रिमाइंडर्स देते, जिससे वो लास्ट मिनट स्ट्रेस से बच जाता। पहले जब वो मैनुअल तरीके से स्टडी करता था, तो अक्सर नोट्स गुम हो जाते थे या स्केड्यूल मैनेज करना मुश्किल होता था। लेकिन अब स्मार्ट टूल्स के इस्तेमाल से उसकी पढ़ाई सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज हो गई थी। अक्सर जब उसका मन भटकता, तो वो फॉरेस्ट ऐप खोलकर खुद को चैलेंज देता, चलो अभी 30 मिनट बिना फोन टच किए पढ़ाई करते हैं। इससे उसकी सेल्फ डिसिप्लिन
और कंसंट्रेशन दोनों इंप्रूव हुए। अमन की तरह हमें भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्मार्ट टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। सही टूल्स हमारी मदद करते हैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में, टाइम को बेहतर मैनेज करने में और फोकस को मेंटेन करने में। अगर हम टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करें तो ये हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना सकती है। चैप्टर 9, स्टे फिजिकली एक्टिव। अमन ने पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए कई चीजें अपनाई थी। गोल सेटिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, माइंडफुलनेस, रेगुलर ब्रेक्स और स्मार्ट टूल्स का यूज। लेकिन उसने देखा कि पढ़ाई करते करते कभी कभी उसका माइंड थक जाता है और एनर्जी भी कम हो जाती है। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने उससे कहा, स्टेइंग फिजिकली एक्टिव नॉट ओनली इंप्रूव्स योर हेल्थ बट ऑल्सो बूस्ट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब फिजिकल एक्टिविटी से सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड भी तेज और अलर्ट रहता है। अमन ने सोचा कि अगर वो रोज थोड़ी एक्सरसाइज या वॉकिंग को अपनी रूटीन में शामिल करे तो उसकी एनर्जी लेवल्स बेटर रहेंगे और वो ज्यादा देर तक पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। शुरुआत में वो सिर्फ डेली 20 मिनट वॉक करने लगा। वॉक के दौरान वो फ्रेश एयर लेता, अपने फेवरेट म्यूजिक सुनता और नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करता। इससे उसका मूड फ्रेश होता और स्ट्रेस भी कम होता। धीरे धीरे अमन ने सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और लाइट वर्कआउट्स भी करने शुरू किए। उसने जाना कि जब बॉडी एक्टिव रहती है तो ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। अमन ने अपने स्टडी ब्रेक्स में भी कुछ क्विक स्ट्रेचेस करना शुरू किया। इससे उसकी बॉडी रिलैक्स होती और वो फिर से पढ़ाई में एनर्जी के साथ लग पाता। उसके पेरेंट्स भी उसकी इस हेल्दी हैबिट को एनकरेज करते थे। वे कहते थे, एक्सरसाइज योर बॉडी रेगुलरली, इट हेल्प्स योर माइंड स्टे शार्प। अमन की तरह हमें भी रोज फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। चाहे वॉकिंग हो, स्ट्रेचिंग हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सब हमारे माइंड और बॉडी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। फिट रहना मतलब सिर्फ बॉडी स्ट्रांग रखना नहीं, बल्कि माइंड को भी फ्रेश और फोकस्ड रखना है। चैप्टर 10, डेवलप अ कंसिस्टेंट रूटीन। अमन ने अब तक पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीखा। गोल सेटिंग, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, स्मार्ट ब्रेक्स, टूल्स का यूज, फिजिकल एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। लेकिन उसे पता था कि असली सफलता तब मिलेगी जब वो अपनी सारी अच्छी आदतों को एक कंसिस्टेंट रूटीन में बांध लेगा। अमन ने सोचा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यानी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो रोजाना छोटे छोटे सही काम करते हैं, ना कि जो कभी कभार बड़े काम करते हैं। उसने अपने दिन की शुरुआत एक फिक्स टाइम पर करने का फैसला किया। सुबह उठकर उसने मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग को अपनी रूटीन में शामिल किया। फिर स्टडी सेशंस को भी एक नियमित समय पर रखने लगा। अमन ने अपने प्लानर में रोज के सारे टास्क्स और ब्रेक टाइम्स लिखे। उसने डिसिप्लिन के साथ उन्हें फॉलो करना शुरू किया, चाहे कभी मन न भी करे। शुरू में यह थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस या फटीग आने लगते, लेकिन उसने खुद को रिमाइंड किया कि कंसिस्टेंट रूटीन बनाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे अमन ने नोटिस किया कि उसकी एनर्जी लेवल स्टेबल रहने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और स्ट्रेस कम हुआ। उसने अपने रूटीन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी ताकि अगर कभी किसी इमरजेंसी या स्पेशल ओकेजन में बदलाव करना पड़े तो उसे मैनेज कर सके। अमन के पेरेंट्स और दोस्त भी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और उसे सपोर्ट करते रहे। अमन जानता था कि उसकी कंसिस्टेंट रूटीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमन की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में एक कंसिस्टेंट रूटीन डेवलप करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से हमारी आदतें मजबूत होती है, हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हम स्ट्रेस फ्री होकर अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। याद रखें, स्मॉल डेली हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस ओवर टाइम। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी का ये हिस्सा जिसमें हमने जाना कि चैप्टर का नाम लेसन कैसे आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस किताब का लिंक भी दिया है जिसे आप पढ़कर खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं हूं रोहन और ये था कोर ऑफ बुक्स। ध्यान बनाए रखें और पढ़ाई में लगे रहें।